HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is used to create web pages. है ना? तो HTML Hypertext Markup Language होता है जो वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। इस पर बहुत सारे वेब पेज पर हम इमेजेस, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो हम HTML की मदद से वेब पेज पर बना सकते हैं। HTML स्ट्रक्चर, HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है ये देखेंगे। HTML का जो स्टार्ट टैग होता है वो HTML होता है, द रूट एलिमेंट ऑफ द टैग। बॉडी, इसके बाद बॉडी जो कि एक इंपॉर्टेंट टैग होता है जिसमें कंटेंट विजिबल वेब पेज कंटेंट्स, तो इसमें वही कंटेंट्स रखा जाता है जो वेब पेज पर विजिबल होते हैं। हेड टैग जो HTML का भी एक इंपॉर्टेंट टैग है, इसमें कंटेन मेटाडेटा ऑफ द वेब पेजेस एंड इंक्लूड टाइटल। हम टाइटल जो कि वेब ब्राउज़र पर टॉप पर दिखाई देता है, वो टाइटल में जो हम लिखते हैं वो वेब ब्राउज़र पर वहाँ हमें शो होता है। नेक्स्ट, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, हम ये दो टैग्स के बारे में आज समझेंगे। डिस्प्ले आइटम इन ए नंबर, यदि आप लिस्ट को नंबर में देखना चाहते हैं तो हम OL टैग का यूज करते हैं। ये OL टैग का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। इस ऑर्डर लिस्ट में OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, LI स्टैंड फॉर LI लिस्ट। तो जितना भी हम यहाँ पर LI टैग यूज करेंगे उतना लिस्ट आता जाएगा। ऑर्डर टैग ये पेयर्ड टैग होता है। पेयर्ड टैग वो टैग कहलाते हैं जिसे हमें फॉरवर्ड स्लैश के मदद से इसे क्लोज करने पड़ता है। अनऑर्डर लिस्ट में जो लिस्टिंग होती है वो नंबर के फॉर्म पर होती है, 1 2 3। जितने भी हम आइटम्स इसमें लिस्ट में इंटर करेंगे वो 1 2 3 के फॉर्म पर होगा। अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट्स के फॉर्म पर नंबरिंग की जाती है। कंक्लूजन, HTML पर हमने हेड, बॉडी और कुछ टैग जैसे अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट, इन टैग के बारे में देखा। अब हम इस प्रैक्टिकल की मदद से इसे हम समझेंगे। ये रहा HTML टैग, जिसमें फर्स्ट टैग होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसे एंगल ब्रैकेट की मदद से यूज किया जाता है। सेकंड टैग पे हेड टैग होता है। ये हेड टैग जिस पर हमने टाइटल रखा हुआ है, टाइटल टैग में हमने लिखा है ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट, और फॉरवर्ड स्लैश की मदद से हमने इसे क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट, बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हमने दो लिस्ट का यूज किया है और इस लिस्ट के यूज करने से पहले हमने इस पर हेडिंग दी है। हमने हेडिंग के लिए H2 टैग का यूज किया है। ये हेडिंग टैग होता है, इसका जो रेंज होता है H1 से लेकर H6 होता है, जिसमें H1 जो सबसे लार्ज, यदि हमें फॉन्ट चाहिए है हेडिंग का तो हम H1 यूज करेंगे, और यदि H1 से हम 2 करेंगे तो उससे स्मॉलर होगा। यदि हम H6 करेंगे तो सबसे स्मॉलर हेडिंग होगा। तो हमने यहाँ पर H2 में यहाँ पर ड्रिंक्स के लिस्ट हम बनाने के लिए कोड किए हैं। तो ये जो हेडिंग है ये भी एक पीरियड टैग है जिसकी मदद फॉरवर्ड स्लैश की मदद से हमने इसे क्लोज किया है। और OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हम यहाँ पर जो लिस्ट करेंगे इसके लिए हमने LI टैग यूज़ किया है। उसके अंदर हमने लिखा है कॉपी और फॉरवर्ड स्लैश की मदद से इसे क्लोज किया है। अगेन LI टैग यूज़ किया है और T लिखा है और फॉरवर्ड स्लैश की मदद से इसे क्लोज किया है। उसी प्रकार मिल्क, माजा और पेप्सी जो कि ड्रिंकिंग लिस्ट हमने यहाँ पर क्रिएट की है। इस OL टैग के मदद से जो सीक्वेंस
आएगा वो 1 2 3 के फॉर्म पर आएगा। अनऑर्डर पर यह डॉट के फॉर्म पर आता है। उसी प्रकार जैसे हमें फूड में भी एक और लिस्ट ऐड करना है, उसे करने के लिए हम यहाँ पर कोड पर जाके एक और li टैग का यूज़ करेंगे और उसमें हमने सपोज एक और बिस्किट का नाम, जो कि बहुत ही अच्छी बिस्किट है, हाइड एंड सीक, इसे हम li को फॉरवर्ड स्लैश मदद से क्लोज कर देंगे और अगेन इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के लिए आप कीबोर्ड से F5 की भी प्रेस कर सकते हैं। कीबोर्ड पर F5 प्रेस करने के लिए आप फंक्शन की का ये F5 बटन प्रेस कर सकते हैं और इसे हम रिफ्रेश करते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर हाइड एंड सीक बिस्किट आती है या नहीं। आप देख पा रहे होंगे हाइड एंड सीक बिस्किट यहाँ पर आ गई है। थैंक यू। हम यहाँ पर कोड पर जाके एक और li टैग का यूज़ करेंगे और उसमें हमने सपोज एक और बिस्किट का नाम, जो कि बहुत ही अच्छी बिस्किट है, हाइड एंड सीक, इसे हम li को फॉरवर्ड स्लैश मदद से क्लोज कर देंगे और अगेन इसे सेव कर देंगे। सेव फाइल को सेव करने के लिए सेव एज पर लिस्ट, जो कि ऑलरेडी है, इसे हमेशा .html से हमें सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमने डेस्कटॉप पर ले लिया है list1.html और हमने यह फाइल को सेव कर दिया है। ओपन करने के डेस्कटॉप पर जाएंगे और ये रहा list1। राइट क्लिक करके इसे हम ओपन विथ गूगल क्रोम पर ओपन कर लेंगे। देख पा रहे होंगे ये सारी लिस्ट आ चुकी है।